लल्लू सिंह ने चुनाव के पहले बोला कि हमें 400 सीटें अगर मिलेंगी तो हम संविधान को बदल देंगे। वो तो नारा 400 पार का इसलिए लगा रहा था कि उसको पूर्ण बहुमत मिलता तो वो बिल्कुल संविधान बदल देता। संविधान बदलने की बात करेंगे तो उनको जनता कैसे जीतेगी ये बता दीजिए। वो अलग चीज है, वो सही लूट नहीं तो छीनेगा नहीं। जिस दिन राम मंदिर बनेगा हम उसी दिन पगड़ी पहनेंगे, उसी दिन पैरों में जूते पहनेंगे। टोटल राजपूत समाज ने बहिष्कार कर दिया भाजपा का। हाँ, वो चले गए टोटल सपा की तरफ। पूरा देश हार जाते, अयोध्या जीत जाते, कोई टेंशन नहीं था। अयोध्या के आदमी का सोच गलत है। सोच गलत है, मतलब नहीं हरवाना चाहिए था। नहीं होना चाहिए, उसको दोगलपना ही कहेंगे। बेरोजगार हो गए, महंगाई हो गए, इस पर खाली मंदिर हो गया तो वही से हो गया। लोगों ने सही किया, एकदम बिल्कुल सही किया, सही किया एकदम बिल्कुल। नरेंद्र मोदी का जितने भी कामकाज रहे एक बिजनेस रहे। हाँ, जहाँ जहाँ उसने विकास किया उससे वो गरीब को चूसने का काम। अयोध्या में राम मंदिर बनवाया और वहाँ पे लाके महाराष्ट्र का क्या कहते हैं गुजरात का आदमी को बसा दिया तो वहाँ का जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। ये लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता और उनके आम कार्यकर्ता तक ये नारा दे रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि अयोध्या की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। जनता के बीच है, हम जनता से ही जानेंगे कि आखिर अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई, जहां पे 500 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया गया, जहां पर भव्य राम मंदिर बनाया गया। आखिर वहां से भारतीय जनता पार्टी कैसे हार गई, क्यों हार गई, क्या कमी रह गई अयोध्या में। लल्लू सिंह ने चुनाव के पहले बोला कि हमें 400 सीटें अगर मिलेंगी तो हम संविधान को बदल देंगे। अच्छा, पहला रीजन ये था संविधान बदलने का। हाँ, लल्लू सिंह का ही बयान था, बीजेपी के प्रत्याशी। प्रत्याशी। दूसरा, वहाँ पे जो घर तोड़े गए, जो विकास किया गया, वहाँ पे सड़कें बनाई गई, होटल बनाए गए, उनमें लोगों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन, जो जमीन दी गई, बेची गई या खरीदार थे, वो एक भी अयोध्या से नहीं है। टोटल गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, आप जाके देखना। मतलब अयोध्या की जमीन को अयोध्या वासी को नहीं, गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को बेची, गुजरातियों को, महाराष्ट्रियों को। आज वो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं और बाकी अयोध्या वहीं की वहीं है। लेकिन वो शहरी वोटर, एक हवा फैल गई लोगों में, आएंगे तो मोदी ही। तो वोटर जो था, कोर वोटर, वो अपने घर पे बैठा रहा। उसने बोला मोदी तो आएंगे, क्या लेना देना। इन्होंने इतना बड़ा नारा दे दिया कि कार्यकर्ता को लगता है आएंगे तो मोदी ही। हाँ, बिना वोट डाले तो आएंगे नहीं। लेकिन वो घर में पड़े रहे। कार्यकर्ता एकदम शांत हो गया न्यूट्रल मोड में। 500 साल से अयोध्या का मुद्दा था। सबसे मेन रीजन आपको बता रहे हैं हम। वहाँ पे राजपूत समाज ने अपना पगड़ी का त्याग किया था, जूता चप्पल का त्याग किया था कि जिस दिन राम मंदिर बनेगा हम उसी दिन पगड़ी पहनेंगे, उसी दिन पैरों में जूते पहनेंगे। तो आप पता करना, उनको वहाँ पे कि कमेटी में किसी एक सदस्य को रखा भी नहीं गया। बिल्कुल सही बात अयोध्या में। तो वो टोटल राजपूत समाज ने बहिष्कार कर दिया भाजपा का। हाँ, वो चले गए टोटल सपा की तरफ। लेकिन इसमें एक रीजन है सबसे बड़ा, उन्होंने जो किया है ठीक है। पूरा देश हार जाते, अयोध्या जीत जाते, कोई टेंशन नहीं था। और जितने लोग चिल्ला रहे ना, हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी से ही है, हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलने से क्या लेना देना है। रहने वाले कहाँ से हैं? हम अयोध्या से रहने वाले, उत्तर प्रदेश। हाँ, ठीक है। लगातार जो बीजेपी के कई नेता भी है, कई कार्यकर्ता ये भी कह रहा है कि अयोध्या वासियों ने धोखा दिया। क्या आप लोगों ने धोखा दिया मोदी जी को? देखो सुनो, अयोध्या वासियों ने धोखा नहीं दिया है। गद्दारी किया है बोल रहे हैं? नहीं, गद्दारी नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बोल रहे हैं ना कि आप लोग गद्दारी किए हैं। नहीं, कहीं कह रहे, ठीक है, पार्टी का काम है कहने का। अगर ऐसे कहेंगे तो अगली बार फिर जाएंगे वहाँ से। हाँ, सबसे बड़ी रीजन वहाँ के लोगों को साइड लाइन कर दिया। अयोध्या का सीट भाजपा हार गई। वहाँ के आदमी का सोच गलत, अयोध्या के आदमी का सोच गलत है। सोच गलत है, मतलब नहीं हरवाना चाहिए था। नहीं होना चाहिए, उसको दोगलपना ही कहेंगे। क्या कहेंगे? दोगलपना ही। किसको? जो वोट नहीं दिया। तो क्या आखिर क्यों वोट दे, आखिर जनता क्यों वोट दे आप कह रहे हैं? विकास पर वोट नहीं होता है। अच्छा, आपको लगता है अयोध्या में विकास हुआ है? बहुत विकास दुनिया का। जो हजारों घरों पर बुलडोजर चल गया, जिनको मुआवजा नहीं मिला, सुन लीजिए एक मिनट, जिनको मुआवजा नहीं मिला, जिनके घर टूट गए, तो उनको आप कैसे कह सकते हैं दोगलापन नहीं कर दिया गया होगा? जब मिला है, नहीं मिला है। आश्वासन मिला होगा, टाइम मिला होगा। आश्वासन मिला है, मिला नहीं है। मिलेगा ना, एक तुरंत थोड़ा मिलता है। आपके सांसद प्रत्याशी कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। आपका अयोध्या के आदमी आए थे, वो बोले तो संविधान बदल देंगे, इसलिए अयोध्या आ रहे हैं। संविधान कोई बदला है? बदल देगा। 15 लाख कोई कहा तो दे दिया। संविधान कौन बदल देगा?
अरे लल्लू सिंह बोल रहे थे अयोध्या के जो सांसद प्रत्याशी थे भाजपा के, वही बोल रहे थे और हार गए। ये गलत बात बोल रहे हैं। हाँ, तो राम मंदिर तो बनवाए मोदी जी, तक काहे वहाँ से हार गए? काहे हार गए वहाँ से बताइए? क्या जनता के बीच है, क्या हुआ? खाली मंदिर बनावे से नहीं ना हो जाता है। कह रहे थे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, लोग कह रहे थे, और मोदी जी वही से हार गए चुनाव। हाँ, वही तो अहंकार कर दिए। हाँ, मोदी जी यही तो अहंकार कर दिए कि राम जी को हम लाए तो राम जी मेरा लाएंगे। राम जी इसीलिए गुस्सा से उनको भगा ही दिए। कौन भगा दिया? राम जी भगा दिए मोदी जी को वहाँ से। हाँ, एकदम अयोध्या से काहे भगा दिए वहाँ से? वहाँ जनता के लोग काहे बीच पड़ गया कि एगो मंदिर से नहीं हो जाता है, और चीज पर ध्यान देना चाहिए। बेरोजगार हो गए, महंगाई हो गए, इस पर खाली एगो मंदिर हो गया तो वही से हो गया क्या? मंदिर क्या कहिएगा? भाजपा जो है जीतते अयोध्या हार गई। अयोध्या तो शुरू से सबको हरा रही है। पहले सीता को लाछन लगाया, तब सीता माँ तो लाछन लगा दिया, ये तो राम के सेवक थे, तिनको कैसे बच अयोध्यावासी आखिर नरेंद्र मोदी के साथ क्यों नहीं, योगी के साथ क्यों नहीं? देखिए, अयोध्यावासी का एक कहनाम है कि इतिहास हम रचेंगे। उन्होंने इतिहास रचा। जब सीता माँ जब वनवास करके आई थी तो उन पे लाछन लगा ना। तो भाजपा के कई कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि गद्दारी किया उन्होंने, वो लोगों ने गद्दारी नहीं किया। एक साथ देखिए तो वो राम जी के भक्त को, राम जी सेवा करने वाले को एक बार दिखाते हैं कि भैया आप मेरे लिए कुछ नहीं है। तो कई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जो है राम के नाम पर ठगते थे, वोट मांगते थे, कुछ काम नहीं करते थे। नहीं, काम तो किए हैं। काम कौन बोल रहा नहीं काम किए हैं? अयोध्या में कई गरीबों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, कई मकानों पर बुलडोजर चला गया, कई दुकानों पर बुलडोजर चला गया और उनको मुआवजा नहीं मिला। उसी को लेकर गुस्से में लोग थे और अयोध्यावासी गुस्सा का बदला लेने के लिए कमल का बटन न दबाकर साइकिल का बटन दबा करके जिता दिए। ये गलत इन्फॉर्मेशन है। गलत इन्फॉर्मेशन। हाँ, बुलडोजर उन पे चला है जो गलत काम किए थे। अच्छा, गलत काम। हाँ, अरे जब रोड चौड़ी हो रही थी, रोड का जब चौड़ीकरण किया जा रहा था तो उस टाइम कई गरीबों के घर तोड़े गए थे। तो भैया रोड पे घर बना तो टूटेगा। उनके अपने जमीन थे, अपने, सुन लीजिए, अपने जमीन थे और सरकार ने कहा कि मुआवजा देंगे। सुन लीजिए, सरकार ने कहा मुआवजा देंगे, सरकार ने मुआवजा तक नहीं दिया। मेरा कहने का मतलब, हम कह रहे प्राइवेट जमीन था, जिसका जमीन था उसको मुआवजा नहीं मिला। किसी का वहाँ पर्सनल नहीं था। आप ये कह रहे हैं ना, सरकार क्यों कह रही है मुआवजा देंगे? अरे भैया, सरकार क्यों कर रही है मुआवजा देंगे? बता दीजिए। बहुत लोग को मिला भी है। योगी जी क्यों बोल रहे हैं मुआवजा? बहुत लोग को मिला भी है। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? बहुत, देखिए सब चीज सही नहीं होता है। 50% मिला है, 50% जमीन सरकार में था। अच्छा, अयोध्या के लोगों ने सही किया या गलत? गलत किया है। अयोध्या के लोगों ने सही किया गलत? एकदम बिल्कुल सही किया। सही किया एकदम बिल्कुल। क्यों? ये डायरेक्ट दावा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितने भी कामकाज रहे एक बिजनेस रहे। हाँ, जहाँ जहाँ उसने विकास किया उससे वो गरीब को चूसने का काम किया मोदी जी। एकदम। अरे हम कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर बनवाया और वहाँ पे लाके महाराष्ट्र का क्या कहते हैं गुजरात का आदमी को बसा दिया, तो वहाँ का आदमी का गवर्नमेंट नहीं जाएगा? नहीं, गाड़ी सॉरी, वहाँ का आदमी कहाँ जाएगा ये बताइए? वो बिजनेस करने के लिए उसको राम मंदिर बनवा दिया और वहाँ पे पान पूजा प्रसाद जो बेचेगा गुजरात का आदमी आके बेचेगा, गुजरात महाराष्ट्र का बेचेगा। नहीं, ये क्या कहते हैं अयोध्या में गुजरात का आदमी आके बेचेगा, तो वहाँ का आदमी कहाँ जाएगा? इसी के वजह से, हाँ, इसी के वजह से अयोध्या में उसको करारा झटका मिला। अच्छा, ये बताइए, कई लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी को वहाँ से हराए हैं तो अयोध्या के जो वासी वो गद्दार निकल गए। जी, वो बिल्कुल सही जवाब दिया उसको। एकदम बिल्कुल सही जवाब। ऐसा जवाब पूरे इंडिया में उसको मिलना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के जो लल्लू सिंह है प्रत्याशी थे, वो कह रहे थे कि जीतेंगे तो संविधान है बदल देंगे। एकदम, ये भी बिल्कुल सही बात था। एकदम, वो तो नारा 400 पार का इसलिए लगा रहा था कि उसको पूर्ण बहुमत मिलता तो वो बिल्कुल संविधान बदल देता। संविधान बदलने की बात करेंगे तो उनको जनता कैसे जीतेगी ये बता दीजिए। वो अलग चीज है। वो सही लूट है तो छीनेगा नहीं। पूर्वक छीन लेता है, छीना कौन नहीं छीन रहा है? अयोध्यावासी गलत किए कि सही? कौन सही है? कौन अयोध्यावासी गलत किए कि सही? गलत किए हैं। चलिए, तो तमाम लोगों की प्रतिक्रिया को आप लोगों ने सुना। कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ जो अयोध्या के वासियों ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, और कई लोग कह रहे हैं कि जो अयोध्या वासियों ने जो नरेंद्र मोदी के साथ किया है ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम पूरे भारत की सीटें हार जाते लेकिन अयोध्या की सीटें जीत जाते तो कम से कम इज्जत प्रतिष्ठा जो है नरेंद्र मोदी की बच जाती। तो इनकी बातों को आप लोगों ने सुना। इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।